दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सियासत का माहौल गरमाया हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी ने पहले ही सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने की तैयारी में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक के बाद अब एक हफ्ते के भीतर ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों के उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो सकता है। इस बार बीजेपी के लिए दिल्ली में सत्ता में वापस आना एक बड़ी चुनौती हो सकती है और इस दिशा में पार्टी नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। खास तौर पर बॉक्सिंग के स्टार विजेंद्र सिंह के बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरने के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इस बात का संकेत कैसे मिला ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। जानकारी के मुताबिक बॉक्सिंग के स्टार विजेंद्र सिंह ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कभी दिल्ली की राजनीति में अपनी सक्रिय रूप से भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल होकर के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी दक्षिण दिल्ली से विजेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। जहां 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने उन्हें हराया था, तो अब वहीं विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं और इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में विजेंद्र सिंह का चुनावी पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि मैदान बदला है लेकिन हौसले वही हैं। आपका बेटा, आपका साथी, आपका विजेंद्र जीतेंगे दिल्ली। इस पोस्टर के जरिए विजेंद्र ने न केवल दिल्ली के वोटरों से अपने लिए समर्थन मांगा है, बल्कि बीजेपी के चुनावी अभियान में भी अपनी सक्रिय भूमिका को स्पष्ट किया है। अब उनके इस पोस्ट से लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी उन्हें दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार बनाने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीति पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज कराई थी। 70 में से 62 सीटें अपने नाम की थी। वहीं 2015 में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 70 सीटों में से 67 सीटों पर अपनी विजय प्राप्त की थी। अब यही वजह है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने पूरी ताकत झोंक दी है और अपने अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में अप्रत्याशित रूप से बड़ी जीत हासिल की थी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से उन्हें दिल्ली में एक मजबूत जगह मिली थी और दिल्ली में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी, जिसके बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए दिल्ली की सत्ता में वापस आना मुश्किल हो गया था। हालांकि बीजेपी की योजना इस बार दिल्ली विधानसभा में अपनी स्थिति मजबूत करने की है और इसके लिए पार्टी न केवल पुराने चेहरों को बल्कि नए चेहरों को भी मौके दे सकती है, जैसे कि बॉक्सिंग के दिग्गज विजेंद्र सिंह को देने के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी जो पिछले कुछ सालों से दिल्ली की विधानसभा में सत्ता से बाहर है, इस बार अपनी वापसी की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में विजेंद्र सिंह को दक्षिण दिल्ली से उतार करके बीजेपी यकीनन एक बड़ा दाव खेल सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि विजेंद्र सिंह का राजनीतिक करियर कैसा रहा और किस बलबूते पर बीजेपी उनको उम्मीदवार के तौर पर उतारना चाहती है। विजेंद्र सिंह भारतीय बॉक्सिंग के एक प्रमुख और सफल खिलाड़ी रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से विजेंद्र सिंह राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में 2020 में शामिल होने का निर्णय लिया था और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। विजेंद्र सिंह ने 2020 में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय माकन के साथ एक समारोह में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि वो राजनीति में अपने खेल के अनुभव का उपयोग करना चाहते हैं और वो साथ ही समाज की सेवा भी करना चाहते हैं। साल 2022 में उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आगरा शाहपुरा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके थे। जब बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थामा था, उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था कि वो जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। साथ ही बीजेपी में शामिल होकर के वो बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करना चाहते हैं। विजेंद्र सिंह ने राजनीति में कदम रखते हुए युवाओं के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव लाने का इरादा जताया था। इसके अलावा वो खेल और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में भी काम करना चाहते थे, जिसके अनुभव और पहचान को ध्यान में रखते हुए राजनीति में उनका योगदान देश के लिए अहम हो सकता है। हालांकि उनका राजनीतिक करियर अभी भी अपेक्षाकृत शुरुआती दौर में है।
ऐसे में एक सवाल उठता है कि कांग्रेस का दिल्ली में क्या भविष्य होगा, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो अपना पूरा जोर आजमा रही है और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने 2020 के चुनावों में केवल 8 सीटों पर ही जीत हासिल की थी और उसके बाद से ही पार्टी के पास कोई मजबूत नेतृत्व और सशक्त रणनीति नहीं रही है। इस बार कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और वो चुनावी मैदान में अपनी वापसी की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही दिल्ली में अपनी सत्ता मजबूत कर ली है और बीजेपी के लिए भी इस चुनाव में अपनी स्थिति फिर से मजबूत कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस बार आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रही है। बीजेपी ने चुनावी मैदान में नए चेहरों को उतारने की योजना बनाई है, जिसमें विजेंद्र सिंह जैसे चेहरे शामिल हैं। इससे पार्टी को ये उम्मीद है कि वो दिल्ली की जनता के बीच अपनी छवि को बेहतर बना सकेगी और चुनावी मुकाबले में अपनी स्थिति को भी मजबूत कर पाएगी। ऐसे में देखना ये खास होगा कि इस बार दिल्ली की जनता किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताती है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।